हेलो फ्रेंड्स, SKHS स्टडी पॉइंट के चैनल पर पुनः आने के लिए मैं आप सभी को अपने हृदय के गहराइयों से आप सभी को वंदन, अभिनंदन, साधुवाद व्यक्त करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पर जाकर के देखा होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, यानी कि आज का इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसे कि मैं आप लोगों को फिर वो चीज रिपीट कर दूं कि आज का टॉपिक क्या होने जा रहा है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आज बात करने वाला हूं व्हाट इज ऑडिट, यानी कि ऑडिट क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड ऑडिट के प्रकार। तो ये दो चीजों पे मैं बात करूंगा। मैं आप सबको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप कभी भी किसी भी पैराग्राफ या किसी भी स्टोरी या किसी भी चीज को स्टडी करें तो सबसे पहले आप उस चीज का हेडिंग क्लियर करें। तो हेडिंग क्लियर करने से क्यों क्या होता है कि वहीं से हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाता है, वहीं से क्लियरिटी आने लगती है। तो इसलिए मैं आप सभी को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आपका हेडिंग क्लियर होना चाहिए। तो वो गलती हम लोग नहीं करेंगे जो कि हमारा अक्सर लड़के करते हैं, और वो हमारा डाउट्स बने रह जाता है, वो टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो पाता है। तो वो गलती हम यहाँ नहीं दोहराने वाले हैं। हम सबसे पहले हेडिंग क्लियर करेंगे, फिर उसको वन बाई वन करके उसको कंप्लीटली क्लियर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले इसका हेडिंग समझा देते हैं। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट क्या है। तो सबसे पहले हम ऑडिट का एक हिंदी अर्थ समझेंगे कि ऑडिट का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो ऑडिट का मतलब होता है कि आपका लेखा जोखा, या हम उसे जांच पड़ताल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑडिट का मतलब लेखा जोखा या जांच पड़ताल कह सकते हैं। उसके बाद से हम अब क्या करेंगे कि इसका एक शॉर्ट में डिफिनेशन लेंगे ताकि हमारा कंप्लीटली कंसेप्ट क्लियर होते चले। तो इसका एक शॉर्ट में डिफिनेशन क्या होता है कि अ सेफ्टी ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्मिंग बाय एग्जामिनिंग एविडेंस। तो इस ओवरऑल इस डिफिनेशन का मतलब क्या निकलता है? तो इसका मतलब यही निकलता है, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन में ही यह चीज बता दिया गया है कि यह सेफ्टी ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक। यह जो होता है, यह एक व्यवस्थित तरीका होता है, क्रमबद्ध होता है। उसके बाद से कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव, और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ उद्देश्य होता है इस ऑडिट को करने का। फिर कह रहा है क्रिटिकल इवेल्युएशन, क्रिटिकल इवेल्युएशन यानी कि इसको जो है बारीकी से इसका जांच पड़ताल किया जाता है। इवेल्युएशन जांच पड़ताल, तो कह रहा है कि बारीकी से इसका जांच पड़ताल किया जाता है। फिर कह रहा है ऑफ हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्मिंग बाय एग्जामिनिंग एविडेंस। और जो भी ये जांच पड़ताल की प्रक्रिया चलता है, जो कि बारीकी से किया जाता है, वह एक हमारा जो है एविडेंस के ऊपर किया जाता है। और वो एविडेंस क्या होता है वो आप लोग भी समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो वो मैं आपको बता दूं कि कुछ बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो यानी कि जो पेपर होते हैं जो कि हमें ऑडिट के समय जो है हेल्प करता है। तो उसके कुछ बहुत क्या होते हैं, तो उसके कुछ बहुत जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? तो उस डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि सबसे पहले आप परमिट को ले लीजिए। परमिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइट पे। तो यानी कि वो एक डॉक्यूमेंट्स जो होता है जो हमारा एविडेंस के रूप में काम करता है, यानी उससे हम प्रीवियस समय में जो भी वर्कआउट हुए हैं या उस डे का जो भी वर्क चल रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को हम जो है उसका जो डिफल्टर पॉइंट्स होते हैं उसको फाइंड आउट करके हम उसका जो है इंस्पेक्शन करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऑडिट के समय में। उसके बाद से आपका जो होता है जैसे कि जो भी एक्सीडेंट्स हुए हो आपकी प्रीवियस समय में, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, या आपका प्रीवियस टाइम में जो चीज़ भी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से जो भी चीज़ मेंटेन किया जा रहा है, वो हर एक डॉक्यूमेंट्स हमें क्या करता है, वो हेल्प करता है। यानी वो हमें बताता है कि हाँ, यहाँ पे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है, क्या यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई किया जा रहा है, या जो भी चीज़ पॉलिसी में मेंशन किया गया है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स को जो भी पॉलिसी में मेंशन किया गया है, क्या वो हर एक चीज़ को यहाँ अप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। कुछ बहुत हम उस समय इंस्पेक्शन के दौरान भी जो है हम क्या करते हैं कि हम कुछ बहुत जो विजुअलाइज करते हैं उस समय उस चीज़ को भी हम फोटो कर लेते हैं, फोटो कैप्चर कर लेते हैं, तो वो भी हमारा एविडेंस बन जाता है। तो ये सारी चीज़ के आधार पे हमारा ऑडिट होता है। फिर बाद में उसका जो है रिजल्ट आता है, उसमें रैंक भी दिया जाता है।
उसमें क्या दिया जाता है, रैंक भी। जैसे हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क असेसमेंट में वैल्यू देकर के हम अपने रिस्क की वैल्यू को समझते हैं कि यहाँ पे इस लेवल का रिस्क है, तो उसी तरह से इसमें भी रैंक दिए जाते हैं। उस रैंक के आधार पे हमें पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है सेफ्टी मैनेजमेंट की क्या लेवल है, यानी जो सेफ्टी यहाँ अप्लाई किया जा रहा है उसका क्या लेवल है, लो लेवल है, हाई लेवल है, मीडियम है, किस लेवल से ये लोग सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, वो चीज हमें पता चलता है। तो ये सारे हमारा एविडेंस पे क्या होता है, डिपेंड होता है, उसके आधार पे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है और उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। उसके बाद से क्या होता है, इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाता है, जो भी डिफॉल्टर्स पॉइंट होते हैं उस पर काम करना शुरू कर दिया जाता है और फिर उसको मेंटेन करने की कोशिश किया जाता है। तो ओवरऑल यही चीज होता है। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के कितने टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट, फर्स्ट इंटरनल ऑडिट एंड द अदर एक्सटर्नल ऑडिट। पहला होता है इसमें इंटरनल ऑडिट होता है और एक क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है। तो इंटरनल ऑडिट में जो है वो क्या चीज होता है और एक्सटर्नल में क्या चीज होता है वो अब हम जानेंगे। तो इंटरनल ऑडिट में आप सभी को बता दें कि इंटरनल ऑडिट जो होता है उसमें आपके कंपनी के या तो कोई सेफ्टी मैनेजमेंट टीम से कोई आपका एम्प्लॉय हो सकता है ऑडिट के लिए, यानी कि वो ऑडिटर का एक उसको पोजीशन मिलेगा और वो ऑडिट करेगा आपकी कंपनी का, जिस कंपनी में है उसी कंपनी का। तो उसमें क्या होता है, कंप्रोमाइज का ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर उसको इंस्पेक्शन के दौरान कुछ भी डिफॉल्टर पॉइंट्स अगर उसे मिलता है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो खुद के उसमें वो खुद का उसमें एक एम्प्लॉय होता है और हर एक एम्प्लॉय से उसका एक अच्छा अकोमोडेशन बना होता है, उसका एक अच्छा रिलेशन होता है, तो वहां पे वो एक्शन लेने में जो है सक्षम नहीं हो पाता है। हाँ, वो चीज ये जरूर कर सकता है, वो आगाह कर देता है कि नहीं यहाँ पे ये डिफॉल्टर पॉइंट्स है, इसको मेंटेन करना चाहिए, बट उस पर एक्शन नहीं होती है, क्योंकि सबको लगता है अरे यार इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, इस पर तो कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता। कहने का मतलब कि कोई एक्सटर्नल एक्शन नहीं हो सकता है, कोई हमें कंपनसेशन नहीं हमें देना पड़ेगा या कोई हमें ऐसा चीज नहीं करना पड़ेगा जिससे कि हमें नुकसान हो, क्योंकि वो इंटरनल ऑडिट है, क्योंकि हमारे खुद के एम्प्लॉई इस ऑडिट को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि कर रहे हैं, तो इसलिए उसको वो उतना वैल्यूएबल नहीं हो पाता है। इसीलिए एक एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंटरनल समझ में आ गया होगा। अब एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है कि वो एक बाहर के क्लाइंट होते हैं, वो बाहर के क्या होते हैं, वो एम्प्लॉय कह लीजिए, तो एम्प्लॉय होते हैं और वो एक या तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, क्या होगा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, या जिस क्लाइंट के द्वारा उस कंपनी को जो काम दिया गया है, जो प्रोजेक्ट दिया गया है, उसका खुद का अपना एम्प्लॉय हो सकता है, वो खुद क्लाइंट के द्वारा उस एम्प्लॉय को भेजा जाएगा, तो वो भी एक्सटर्नल ऑडिट के ही अंतर्गत आएगा, क्योंकि वहां पे इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है, किसी भी कंप्रोमाइज का चांसेस नहीं बनता है। सबसे बड़ी बात है, आपको जानना चाहिए कि वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं होती है एक्सटर्नल ऑडिट में। ज्यादातर एक्सटर्नल ऑडिटर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होते हैं, और जब हमारी कंपनी में ये चीज जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं ऑडिट करने के लिए, तो कंपनी का हर एक सिस्टम को वो समझता है, जांचता है, प्रीवियस ईयर का भी जो है ना वो क्या करता है, वो हर एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, हर एक डिफॉल्टर फाइल्स को फाइंड आउट करता है आपके पेपर से, आपके डॉक्यूमेंट से, चाहे वो परमिट का पेपर से करे या खुद का विजुअलाइज करके कोई डिफॉल्टर्स पॉइंट्स को हाईलाइट करके उसको इश्यू बना दे या किसी भी चीज को, और इमीडिएटली तुरंत वो क्या करता है, वो तुरंत एक्शन लेता है और वहां पे कुछ न कुछ फाइन करता है, और वो उसको पे करना होता है कंपनी को, जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी उन्होंने चार्ज किया, तो ये सारी नुकसान कंपनी को सहना पड़ता है। इसलिए ये जो है, अच्छा अब हम एक चीज समझेंगे कि आखिर ऑडिट कराए क्यों जाते हैं कंपनी में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आखिर कंपनी में ऑडिट क्यों कराए जाते हैं, क्या जरूरत है, क्या इससे फायदा होता है।
तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनल ऑडिट का आपका फ़ायदा यही है कि एक्सटर्नल ऑडिट में हमें बहुत हेल्प मिलता है। विद इन 1 ईयर में एक बार जो है ना एक्सटर्नल ऑडिट होता है, और इंटरनल ऑडिट तो वो अपने पे डिपेंड करता है। या तो आप 3 मंथ्स पे फॉर 3 मंथ्स आप जो है इस ऑडिट को करा सकते हैं, कंपनी खुद करा सकती है, या आपका मतलब 6 मंथ पे भी करा सकती है, या 1 ईयर में एक बार भी करा सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल ऑडिट में फायदा क्या होता है कि ये सारी चीज जो भी डिफॉल्टर पॉइंट्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे कंपनी होते हैं, इस हर एक डिफॉल्टर पॉइंट्स को वो तुरंत इमीडिएटली वो खुद विजुअलाइज करती है कि ये मैं एक्सटर्नल करा रहा हूँ, और उस वे में वो क्या करता है इमीडिएटली एक्शन लेकर के, और जो भी डिफॉल्टर्स होते हैं उसको फिर से वो मेंटेन कर देता है। और जब भी एक्सटर्नल ऑडिट जो है ऑडिटर आते हैं तो उस समय हमें हमारी कंपनी को क्या होता है, ज़्यादा लॉसेस नहीं होते, ज़्यादा क्या होता ही नहीं है। बट हम इस चीज़ पे एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, इंटरनल ऑडिट्स को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, इंटरनल ऑडिट को हर एक चीज़ को मानना शुरू कर देते हैं, हर एक चीज़ को वहाँ इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, हम अपने पॉलिसी को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट में कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं होती है। और वही कंपनी जो इंटरनल ऑडिट नहीं कराती है, उसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर जब भी आते हैं तो उस समय उसके लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाता है उसके सामने, और कुछ ना कुछ उसको जो है चार्जेस देने ही पड़ जाते हैं। और वो चार्जेस छोटे मोटे नहीं होते हैं, करोड़ों में होते हैं, लाखों में होते हैं, 20 लाख 25 लाख ऐसे करके वो चीज़ उसका चार्जेस होते हैं। वो हर एक पॉइंट्स पे अलग अलग वो चार्ज करता है। अगर रैंक उसका हाई जा रहा है तो वो ज़्यादा भी चार्ज कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर सकता है, कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेस में जाना पड़ जाता है, कभी कभी तो कंपनी को शील भी करना पड़ जाता है। प्रीवियस ईयर के जो एक्सीडेंट्स रेशियो देख करके, या एक्सीडेंट्स वो असेसमेंट जो देखता है उसका प्रीवियस ईयर का, तो उसे भी देख करके वो जो है एक्शन ले लेता है। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि ये ओवरऑल यही हमारा इससे डिटेल्स थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इससे रिलेटेड अब कोई कंफ्यूजन डाउट्स नहीं रह गए होंगे। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, या सेफ्टी फील्ड से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल, आपका कंफ्यूजन बन के अगर रह गया है, तो प्लीज़ आप सभी से मेरा ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल पे आपका कमेंट आए, कमेंट सेशन में आप कमेंट करके और मेरे से सवाल करें। मैं इमीडिएटली उस पर वीडियो बना करके आपका जो है हेल्प करने की मदद करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद किया, बहुत। तो मैं भी, ये मेरा भी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है कि मैं भी आप लोगों के लिए जी जान लगा करके मेहनत करूँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप सभी कमेंट सेशन में अपने डाउट्स को कमेंट सेशन में पूछें, और मैं उस पर वीडियो बना करके आपका कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा। मैं ओवरऑल यही कहूँगा। और